न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दौड़ते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने का ऐलान किया है। वहीं विरोध की आशंका के चलते माले के एक नेता को गिरफ्तार किया गया। सिवान में एनकाउंटर के दौरान 2 बहनों को गोली लग गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग की और जानबूझकर लड़कियों को निशाना बनाया। तेजस्वी यादव की एक बैठक को लेकर रोहिणी आचार्य ने इशारों में तंज कसा। उन्होंने कहा कि सिर्फ समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी आत्ममंथन है और गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाना चाहिए। एक महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है, जिसका पति पंजाब में रहता है। महिला के प्रेग्नेंट होने पर पूरा मामला उजागर हुआ। आरोप है कि 3 लोगों ने 1 साल तक बच्चों की हत्या की धमकी देकर उसका शोषण किया। पटना में कुख्यात अपराधी नीतीश का पुलिस एनकाउंटर हुआ। एसटीएफ को देखते ही उसने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर उसे गोली मार दी। आरोपी पर एक सोना कारोबारी को गोली मारकर फरार होने का आरोप है। IRCTC घोटाले में लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राबड़ी देवी ने याचिका दायर की है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI से जवाब मांगा है। नितिन नवीन के दही चूरा भोज में कुशवाहा समाज के विधायक पहुंचे। नितिन नवीन ने 2 जगह दही चूरा भोज का आयोजन किया, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आवास पहुंचे। विराट रामायण मंदिर में शिवलिंग के लिए 18 फीट लंबी माला बनाई जाएगी। इसके लिए कंबोडिया और कोलकाता से फूलों से भरा एक ट्रक आया है, जबकि अयोध्या राम मंदिर और काशी विश्वनाथ से पंडित बुलाए गए हैं। RCP सिंह की JDU में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। पटना स्थित JDU कार्यालय के बाहर उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं और जल्द औपचारिक घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। जहानाबाद में पीके ने नीट छात्रा से रेप और हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और उच्च अधिकारियों से शिकायत करने का आश्वासन किया है। मुजफ्फरपुर में एक महिला पर अपने 3 बच्चों की हत्या का आरोप लगाया है। बताया गया कि पति पत्नी दोनों के अफेयर थे और सभी 6 दिन से लापता थे। आरोपी ने भाभी से शादी करने का वादा किया था, जबकि पति पर भी शक जताया जा रहा है। बेतिया में डायल 112 की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर पूछताछ के दौरान मारपीट का आरोप लगाया है। नल जल योजना की पोल खोलता हुआ एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बच्ची दिखाती दिख रही है कि सीएम नीतीश कुमार के प्रोजेक्ट को बिजली नहीं मिली। 1 मिनट 27 सेकंड के वीडियो में योजना की हकीकत दिखाई गई है। बिहार के सभी जिलों में आज मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। दिन में धूप खिलेगी और शाम को ठंड महसूस होगी, जबकि किसी भी जिले के लिए कोहरे को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। पटना जंक्शन, जो शहर का सबसे व्यस्त इलाका है, अब एक ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। जंक्शन गोलंबर के पास मेट्रो स्टेशन के लिए गहरी खुदाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। यह न केवल इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना होगा, बल्कि भविष्य में ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों के लिए मेट्रो पकड़ना चंद मिनटों का खेल बन जाएगा। मेट्रो प्राधिकरण के अनुसार इस पूरे खंड में 6 अत्याधुनिक अंडरग्राउंड आइलैंड प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे। ये सभी स्टेशन पूरी तरह वातानुकूलित होंगे। होली के त्योहार से पहले बिहार लौटने की तैयारी कर रहे प्रवासी कामगारों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। 15 फरवरी से 15 मार्च तक लगभग 200 अंतर्राज्यीय बसें चलाई जाएंगी, जिनमें AC डिलक्स और नॉन AC डिलक्स बसें शामिल होंगी। इन बसों की टिकट बुकिंग 1 फरवरी से शुरू होगी और यात्री ऑनलाइन माध्यम से आसानी से अपनी सीट सुरक्षित कर सकेंगे। बिहार में मौसम ने अब संतुलित करवट ले ली है। लंबे समय तक चले कोहरे और कड़ाके की ठंड के बाद राज्य के ज्यादातर इलाकों में दिन में चटक और कड़क धूप निकल रही है। इससे कोल्ड डे की स्थिति खत्म हो गई है और लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि राहत पूरी तरह नहीं है, क्योंकि रात और सुबह के समय तापमान अब भी 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे कनकनी वाली ठंड का एहसास बरकरार है। यही वजह है कि लोग इस मौसम को गुलाबी सर्दी का नाम देने लगे हैं।
इंडियन रेलवे ने पूर्व मध्य रेल को बड़ा गिफ्ट दिया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 नई अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। ये ट्रेनें 17 और 18 जनवरी से अलग अलग मार्गों पर चलेंगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन ट्रेनों के शुरू होने से न सिर्फ सफर आरामदायक होगा, बल्कि प्रमुख रेल रूट्स पर आवागमन भी पहले से अधिक आसान हो जाएगा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत 2 फरवरी से होगी। यह सेशन 27 फरवरी तक चलेगा। कुल 26 दिनों के इस सत्र में दोनों सदनों की 19 बैठकें होने वाली हैं। सत्र के पहले दिन यानी 2 फरवरी को राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इसके अगले दिन 3 फरवरी को राज्य सरकार वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट विधानमंडल में पेश करेंगे। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। आने वाले समय में इस नए विभाग की भूमिका और जवाबदेही दोनों बढ़ने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एग्री स्टैक और किसानों से जुड़े परिमार्जन प्लस के सभी आवेदनों को फर्स्ट ट्रैक पर निपटाने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर लिए गए इस फैसले के तहत डिजिटाइज जमाबंदी में त्रुटि, रिकॉर्ड अपडेट न होने और फार्मर आईडी से जुड़े सभी मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इससे हजारों किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पाने का रास्ता अब कई ज्यादा आसान और तेज होने वाला है। पटना में एक बार फिर कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने अपराधी नीतीश को दौड़ा कर गोली मारी। अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक लगभग 1 हफ्ते पहले अपराधी नीतीश ने एक व्यवसायी को गोली मारी थी। बिहार में जमीन मापी की नई व्यवस्था लागू होने वाली है। 26 जनवरी 2026 से महाअभियान शुरू होने वाला है। इस दौरान अविवादित जमीन की मापी 7 दिन में और विवादित जमीन की मापी 11 दिनों में पूरी हो जाएगी। मंत्री विजय सिन्हा के आदेश के बाद नई व्यवस्था लागू होने वाली है। समस्तीपुर में किसानों को ड्रोन से खाद कीटनाशक छिड़काव पर 50% अनुदान मिल रहा है। सरकार प्रति एकड़ 480 रुपए के खर्च पर 240 रुपए का वहन करेगी। अब तक 106 किसानों ने 1100 एकड़ के लिए आवेदन किया है। लक्ष्य 2000 एकड़ का है। पंजीकृत किसान डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर अधिकतम 15 एकड़ तक लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार अगले 5 वर्षों में देश के समृद्ध राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, रोजगार और महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। सीएम ने बताया कि 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और 40 लाख लोगों को रोजगार मिला है। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक शेष विकास कार्य तेजी से पूरे किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। सीतामढ़ी जिले में पाइप्ड नेचुरल गैस और सीएनजी कनेक्शन का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक 2700 घरों में पीएनजी कनेक्शन किए जा चुके हैं और जल्दी बेगूसराय से आने वाली पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति शुरू होगी। बीपीसीएल स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती ईंधन उपलब्ध करा रहा है। पटना जिला प्रशासन ने भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने और आमजन को सतर्क करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा शुरू किया है। 15 से 28 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जागरूकता रथों को रवाना किया। मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण कार्यशालाएं, नुक्कड़ नाटक और प्रचार वाहनों के माध्यम से लोगों को भूकंप के दौरान क्या करें और क्या न करें की जानकारी दी जाएगी, जिससे जान माल का नुकसान न्यूनतम हो। बिहार सरकार ने मुंबई में 30 मंजिला अत्याधुनिक बिहार भवन बनाने की मंजूरी दी है। 314.20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह भवन एलिफिंस्टन स्टेट में बनेगा। इसका मुख्य उद्देश्य इलाज के लिए मुंबई आने वाले बिहार के मरीजों और उनके परिजनों को सस्ती व सुरक्षित सुविधा प्रदान करना है। इसमें 240 बेड की डोरमेट्री और 178 कमरे होंगे। साथ ही स्मार्ट पार्किंग और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी।
बिहार में 16 जनवरी को सियासी हलचल तेज रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले, वहीं तेजस्वी यादव ने राजद की कोर कमेटी की बैठक बुलाई। इस बीच रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की बैठक को दिखावा बताया और आत्ममंथन तथा गिद्धों को हटाने की सलाह दी। उन्होंने पहले भी विरासत को अपनों द्वारा तहस नहस करने पर पोस्ट किया था, जिससे सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भागलपुर में सीआरपीएफ केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक अमिताभ झा साइबर ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने खुद को बिजली अधिकारी बताकर कनेक्शन काटने की धमकी दी और सुविधा ठप के बहाने 1.40 लाख रुपए ठग लिए। शिक्षक ने बरारी थाने में मामला दर्ज कराया है। यह घटना स्मार्ट मीटर अपडेट के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों का हिस्सा है।